हमारे सलीम साहब, अल्लाह के वास्ते गुलामी करना छोड़ दो आप केसीआर की। समझे, आप अल्लाह मस्जिद के औकाफ की जायदाद के लिए, वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको चेयरमैन बना है। लेकिन कल आपको फ़ोन करे तो आप बोल रहे, फ़ोन उठा के साइड में रख दे रहे, मस्जिद कल आओ बोल रहे। जबकि हम एमआईएम के पाशा कदरी साहब को फ़ोन करने के बाद, पाशा कदरी साहब का कॉल सर्कल को करने के बाद हमारा तहफ़्फ़ुज़ हुआ, जबकि ये काम आपका था। साहब, गुलामी करना छोड़ो, चेयरों के वास्ते, कुर्सियों के वास्ते लड़ना छोड़ो, अल्लाह के वास्ते अल्लाह के घरों को, अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करो। जितने भी औकाफ के जायदाद है, जितने भी कब्रस्तान है, जितने भी आशुर खाने, वीरान मसाजिद है, इनका तहफ़्फ़ुज़ करो। साहब, आपको अल्लाह का वास्ता, आप मस्जिदों के औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हुए, इधर चेयरमैन बने हुए, ना कि गुलामी के वास्ते। आप गुलामी कर ले रहे, आज 4 दिन की ज़िंदगी में गुलामी कर ले रहे, लेकिन क़यामत के दिन आपके साथ पकड़ होगी, आपके ऊपर पूछ होगी, क्योंकि आपको तहफ़्फ़ुज़ के लिए चेयरमैन बनाया गया था, ना कि गुलामी के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम सलाउद्दीन है। ये हयात नगर के अंदर एक गांव है कुंटलूर, जिसके पास कुंटलूर विलेज है, हयात नगर मंडल लगता, जिसके अंदर कुतुब शाही दौर की 400 साल पुरानी कदीम मस्जिद है। जो मस्जिद को हमारे बाबा खान उर्फियत फरूट बाबा खान ये साहब हमारे आबाद कराए थे। आबाद कराने के बाद 2019 तक कंटिन्यू मस्जिद में इबादत होती थी। बीच में जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होने के बाद ये लोग क्या, वहाँ शरपसंद जो बद्दमबाल रेड्डी है, इनके फर्जंद और तकरीबन लक्ष्मण रेड्डी, राजशेखर रेड्डी, ये लोग गैर ज़रूरी शर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे। तो हम कई मरतबा वक्फ बोर्ड से अप्रोच हुए, वक्फ बोर्ड को बार बार इत्तला दिए, साहब ये हमारे पास ये मस्जिद के पास ये मसला मसाइल हो रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड के अफसरान कई दफ़ा वहाँ मस्जिद के पास आए, लेकिन ये वहाँ के जो शरपसंद है ना, वक्फ बोर्ड के अफसरान पे भी हमले करने की कई दफ़ा कोशिश की, जिसकी वजह से आज मस्जिद को क्या कर दिया, वीरान कर दिया ये लोग। और मस्जिद रिसेंटली 3 महीने पहले की बात है, जहाँ मस्जिद के पास प्लॉटिंग शुरू कर दी। वहाँ पर बिल्कुल ये कुतुब शाही दौर की कदीम ज़माने की बौली थी। ये देखिए प्लॉटिंग हो रही है, जहाँ से जेसीपी लगी हुई है। ये कुतुब शाही दौर की कदीम बौली थी, 5 कमान की। इसको बिल्कुल लगा हुआ आशुर खाना था। आशुर खाने को भी मिसमार करके ये बौली को पूरा मूछ कर लेवल कर दिए। अभी प्रेजेंट कल की बात बता रहा हूँ, हमारे इमाम साहब, हम नमाज़ पढ़ने गए तो वो आकर, जो रविंदर रेड्डी है वो और राजशेखर रेड्डी, ये दोनों मिलके बहुत ज़्यादा इमाम साहब पे गाली गलौज शुरू कर दिए, मारने की कोशिश की। हम वक्फ बोर्ड के सलीम साहब को फ़ोन किए, सलीम साहब फ़ोन उठा रहे, साइड में रख रहे, फ़ोन उठा रहे, साइड में रख रहे। जिसके बाद हम फ़ौरन पाशा कदरी साहब को इत्तला दिए। माशाल्लाह पाशा कदरी साहब फ़ौरन वहाँ के सर्कल को भी फ़ोन किए, फिर वक्फ बोर्ड के डीसीपी वो भी साहब फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद माशाल्लाह सर्कल आर सुरेंदर नाम है उनका, वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कॉपरेट किए। वो बताया कि 20 तारीख के बाद, गणेशों का जुलूस ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह एक दफ़ा आए, तहसीलदार को लेकर हम काम कराएंगे बोल के बताए। यानी MRO वगैरह को लेकर एक मरतबा जॉइंट सर्वे कराएंगे। तो जॉइंट सर्वे के लिए हम 12-15 साल से जॉइंट सर्वे के लिए हमारे वक्फ बोर्ड के अफसरान के पास फिर रहे, कोई बंदा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। आ रहे, विज़िट कर रहे, ऊपर अपने हायर ऑफिसर को बोलते रहे, हम गए विज़िट किए। हम दूसरे दिन जब बुला रहे, जाने के बाद पहले तो मिलने नहीं दे रहे, फिर दोबारा जा रहे, एक हफ्ता 3 हफ्ते हम ऐसे कंटिन्यूसली जा रहे, मिलने नहीं दे रहे। महीने में एक दफ़ा जब मुलाकात हो रही, अरे आपकी फ़ाइल पेंडिंग है, प्रोसेस में है। इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाह रहे हो, ये मसला है। तो अभी वो प्रॉपर्टी पे कुछ काम चल रहा है? प्रॉपर्टी पे रविंदर रेड्डी और राजशेखर रेड्डी ये प्लॉट कर रहे हैं, वेंचर कर रहे हैं, प्लॉटिंग शुरू कर दिए हैं। तो पुलिस रुका ही नहीं अभी? पुलिस कल आने के बाद हम लोग क्या किए, कोर्ट से इंजेक्शन ऑर्डर लेकर आए, स्टे ऑर्डर लेकर आए इस अभी, लेकिन वो समन गया नहीं है। इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द दे देंगे। वो भी हमें खुद कोशिश करके कराया है। तो अभी काम कंटिन्यू चल रहा होगा ना? रुका है अभी पुलिस वाले रुका दिए अभी? रुके अभी हाँ, सुरेंद्र साहब ने रुका दिया है काम। तो आप लोगों का मुतालिबा क्या है? हमारा मुतालिबा ये है कि भाई मस्जिद के लिए रास्ता दे दे, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की मौका दिए, वो कर दिए। अभी वक्फ बोर्ड से क्या मुतालिबा? वक्फ बोर्ड से मुतालिबा ये है कि भाई औकाफ की जायदाद है, औकाफ की मस्जिद है, इसके तहफ़्फ़ुज़ करिए। वहाँ पर क़ब्रस्तान है, क़ब्रस्तान के अंदर ड्रेनेज लाइन छोड़ दिया है लोग ने, और आशुर खाना टोटल अब तो मिसमार कर दिया उसको। और मस्जिद के भी वही साजिश कोशिश कर रहे हैं कि मिसमार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं हमारे वक्फ बोर्ड के सलीम साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ एक दफ़ा आप आकर विज़िट करिए। तो सबसे बड़ी लापरवाही वक्फ बोर्ड की और सलीम साहब कुछ रिस्पांस नहीं देते, खाली फ़ोन करे तो बाजू रख देते, उठाते बात करते नहीं, कुछ भी नहीं। और ऑफिस में तो कुछ रिस्पांस ही नहीं है सही। और बात हुई इस ताल्लुक से सलीम साहब से? कल इनके साथ जब इनके ऊपर अटैक हुआ तो हम इत्तला देने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, तो वो उठा के पहले फ़ोन रख दिए, फिर 3 से 10 से 12 मरतबा फ़ोन करने के बाद बोल रहे हैं आप वक्फ बोर्ड को आओ, सुबह में वक्फ बोर्ड को आओ, बात करेंगे। यानी हमला हो रहा वहाँ पे वक्फ बोर्ड को? यहाँ पर हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इनको मारने के लिए लोग कोशिश कर रहे थे। फ़ौरन सर्कल साहब आए, सर्कल साहब पाशा कदरी साहब फ़ौरन सर्कल साहब को भेजे। सर्कल साहब आने के बाद वहाँ से हम लोग निकले,
उससे पहले हम वक्फ बोर्ड के सलीम साहब को फ़ोन करने पर सलीम साहब बोल रहे आप वक्फ बोर्ड को ऑफिस को आओ बोल रहे बंदा जख्मी हालत में लेके जाना कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, खाली सलीम साहब खाली बाजू रख दे रहे फोन फिर ऑफिस हमारे को गए तो मिलने नहीं देते। ऑफिस को गए तो मिलने नहीं देते। बोलिए बोलिए। हमारे कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते सलीम साहब। हम कल बोल रहे हैं, कल हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं साहब, बोले तो कल ऑफिस को आओ जी, आए बात करेंगे बोल के कोई भी फोन आ कर रहे बाजू रख दे रहे साइड पे। वक्फ बोर्ड की तरफ से हो रहा है ये सब चीज, वक्फ बोर्ड की लापरवाही है साहब, सबसे ज़्यादा वक्फ सबसे बोर्ड की ज्यादा तो लापरवाही। इन लोगों की तरफ से हो रहा। और सही रिस्पॉन्स नहीं देते ऑफिस में, झिड़कियों से बात करते हैं ऑफिस में। लेडीज़ को भी साथ, लेडीज़ के साथ तो वो भी करते, रिसेंटली भी आप लोग के वीडियो वायरल देखे होंगे, लेडीज़ को धक्के मार के निकाल रहे थे। ओके ठीक है।